बाद में एक अबाउट का सेक्शन आता है जिसे हम समरी या आपका थोड़ा बैकग्राउंड बोलते हैं। अब ये जो अबाउट का सेक्शन है, आपकी लिंक्डइन समरी जो है, इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वर, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू एस्पायर टू बी। ठीक है, क्या थे, क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। ठीक है, इट इज एवरीथिंग अबाउट दैट। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसा ही करते हैं कि वो आपका हेडलाइन पढ़ेंगे, आपकी समरी पढ़ेंगे, वो नीचे के डिटेल्स और सेक्शंस में जाते ही नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट दिस समरी इटसेल्फ स्टैंड आउट। हमारे पास 2000 वर्ड का कैरेक्टर होता है। ठीक है, लिमिट होती है, उस 2000 वर्ड में मुझे सब बताना होता है। ठीक है, इट कैन इंक्लूड एनीथिंग रिगार्ड्स फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट नंबर टू योर मोबाइल नंबर, फ्रॉम योर ट्विटर लिंक, योर रेलेवेंट ईमेल एड्रेस। ठीक है, द आइडिया इज टू क्रिएट यार ऐसी समरी पिच करनी है जहाँ पे आपको पता चल जाए कि मेरे स्किल सेट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी फर्म में जाता हूँ या आप मुझे हायर करते हो तो मैं आपके लिए बेनिफिशियल कैसे रहूंगा। ठीक है, अब हम सब लॉ स्कूल में हैं तो हमारा सबसे पहले दिमाग चलता है कि मैम हमारा तो अभी कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट यू एस्पायर टू बी, ठीक है, व्हाट यू सीक टू अचीव व्हेन यू एंटर अ पर्टिकुलर लॉ फर्म। ठीक है, टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल वैल्यूज, टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर। जैसे हमने सीवी में कुछ पॉइंटर ऐड किए कि यार मेरी लीडरशिप क्वालिटी है, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया है, मैंने इतनी चीजें करी हैं। ठीक है, वो की स्किल्स, वो अचीवमेंट्स को उठाओ, है ना, और सारा अबाउट सेक्शन में डालो। ठीक है, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे जिया मोदी का अकाउंट सेक्शन देखो। ठीक है, इनका अबाउट सेक्शन इज योर आई एम अ co-founder of AZB partner, completed my graduation from here, my masters from here, started my career from this person, gradually moved to AZB and partner. ठीक है, आई एम acknowledged for my Fortune 500, ये मेरे अवार्ड्स हैं, ये मेरे अचीवमेंट्स है, ये मेरे अकम्पलिशमेंट है। ठीक है, और आपको एक प्रो टिप देती हूँ। आपको नहीं समझ में आएगा कि हम समरी और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो, जितना मन में आ रहा है उसको रखो, 2000 कैरेक्टर में उसको लिखो। ठीक है, एंड देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड हेमिंगवे एडिटर। ठीक है, अपने सारे कंटेंट को उठाओ और हेमिंगवे एडिटर में कट कॉपी पेस्ट कर दो, गूगल पे डाल देना, फ्री एप्लीकेशन है। ठीक है, हेमिंगवे एडिटर आपको ये बता देगा कि आपकी जो प्रोफाइल सेक्शन है वो रीडेबल है कि नहीं है। अगर उसका रीडेबल सेक्शन ग्रीन हो रहा है, मतलब कोई भी पर्सन जो उसे रीड करेगा वो समझ पाएगा कि आप उससे क्या बोलना चाह रहे हो। कट कॉपी पेस्ट करो और दोबारा इस पे लगा दो। ठीक है, वर्ड में करोगे तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होंगे। ठीक है, आप वर्ड लिमिट या कैरेक्टर लिमिट के अंदर ही लिखोगे। ठीक है, सो अबाउट सेक्शन इज बेसिकली माय फर्स्ट पिक्चर। सामने वाला पर्सन आपको देखकर ये बोलना चाहिए कि अच्छा यार मुझे यही तो चाहिए था। ठीक है, मुझे यही तो इंडिविजुअल चाहिए था, या इस इंडिविजुअल पे मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन वर्क विद दिस पर्सन, आई कैन मेक हिम और हर लर्न थिंग्स। ठीक है, सो द अबाउट सेक्शन और द समरी सेक्शन और द बैकग्राउंड सेक्शन शुड स्टैंड आउट। बी वेरी क्रिएटिव, पैशनेट अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, अब अगर समझ नहीं आ रहा है अबाउट सेक्शन में लिखना क्या है, आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। हु आर यू, आपने एजुकेशन कहाँ से ली है, क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, है ना, आपकी स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सोच के आंसर करने की कोशिश करोगे, आपका अबाउट सेक्शन प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। सो रिमेंबर टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस व्हाइल प्रिपेयरिंग योर अबाउट सेक्शन, एंड हेंस यू कैन फाइनली ड्राफ्ट योर अबाउट सेक्शन। Now, while talking about section, याद रखो किसी भी समरी की या अबाउट सेक्शन की 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। पहला, वो इंगेजिंग और ओरिजिनल होनी चाहिए, राइट। 2000 वर्ड्स हैं, आपको कुछ अपने बारे में लिखना है, सो ओरिजिनल लिखो, अच्छे से लिखो, राइट। अगर मुझे लिखना है मैं बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी लगती है, मेरा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लेनली दिस, थोड़ा सा ऐसे लिखो, since childhood, every time I used to get a Rubik's cube and I wasn't able to solve it, I did not give up. I tried and tried until I succeeded, right? So this, इससे क्या समझ आता है कि आप persevere into, बॉस ये give up नहीं करता, ये काम करता रहता है ना। So आपने एक narrative build किया, एक story build की और उसके around अपना about section build किया। So ये unique भी है, engaging भी है और original भी है, which is the first thing that you should keep in mind, right? Secondly, most important,
लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ना कन्वर्सेशन करना अलाउ कर रहा है, नेटवर्किंग करना अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो आपका समरी भी ना कन्वर्सेशनल ही होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन में लिखो। आई यूज टू डू दिस। अभी मैम ने क्या एग्जाम्पल दिया कि यार मैं बचपन में ऐसी थी जहां मुझे क्यूबिक क्यूब्स दिया जाता था पर मैंने गिव अप नहीं किया। आई यूज टू डू दैट। ओके, तो इट शुड बी वेरी कन्वर्सेशनल। ऐसा लग रहा है कि यार सामने वाला पर्सन आपसे ही बात कर रहा है, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो रीड कर रहा है, ठीक है। आई, मी, माई सेल्फ, यूज और यूज फर्स्ट पर्सन ओनली, ठीक है। थर्ड पर्सन के कंपैरिजन में फर्स्ट पर्सन ज्यादा बेटर साउंड करेगा और कन्वर्सेशनल साउंड करेगा, उसको इंटरैक्टिव तभी बना पाओगे, ठीक है। सो कन्वर्सेशनल टोन में रखना है उसको। फॉर ऑल द विजिटर that are coming to your profile, they should have a sense कि हाँ this person is talking to me directly, ठीक है। इट्स अ मच बेटर देन थर्ड पर्सन कन्वर्सेशन। सो मेक श्योर कि आपकी समरी जो है दैट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट, बी श्योर कि आप किस लोगों किसको अट्रैक्ट करना चाहते हो। मैं लिंक्डइन पे तो आ गया पर मुझे पता ही नहीं मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, है ना। तो जब तक मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं होगी मैं अपनी प्रोफाइल बिल्ड ही नहीं कर पाऊंगा, मैं नेटवर्क बिल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। सो ऑल दोस हु आर नॉट ऑन लिंक्डइन or who are very new on LinkedIn and they want to build up their network, initial years of law school में हो, आप network build करना चाहते हो, make sure आपको पता हो आप कैसे लोगों से interact करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, किस लोगों से आपका connection build हो, उसको अगर आप दिमाग में रखोगे ना, you will be able to make a very nice summary or an about section. अगर मुझे इसी पे clarity नहीं है कि मेरे target लोग कौन है, who would I want to interact with, who would I want to network with, if I don't have clarity on this, अबाउट सेक्शन आपका फ्लॉप शो हो जाएगा, इट वोंट बी एबल टू पोर्ट्रे यू द वे यू शुड बी, राइट। सो देयर शुड बी क्लैरिटी कि वो स्पेसिफिक पीपल कौन है जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। एंड लास्टली टू सम अप, ऑलवेज हैव अ एक्शन इन द एंड, ठीक है। बी वेरी वेरी क्लियर, आपने समरी लिखी है, आप इससे अचीव क्या करना चाहते हो। अगर मैं आपकी समरी रीड कर रही हूँ, ठीक है, आई वर्क विद अ फर्म कॉल्ड टॉप रैंकर, आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्न, ठीक है। सो अगर मैं नंदिनी या आरिश या जुनैद की समरी रीड कर रही हूँ ना, तो मेरे को एंड में पता होना चाहिए कि जुनैद चाहता है कि इंटर्न करे एडटेक फर्म्स के साथ में, ठीक है। सो बी वेरी क्लियर ऑन द एस्पेक्ट कि व्हाट डू यू वांट फॉर योर रीडर टू डू नेक्स्ट, ठीक है। वो क्या क्या करें आपकी समरी पढ़ के, ठीक है। सो यू कैन सिंपली से पूरी समरी के बाद कि यार आई एम ऑलवेज लुकिंग, आई एम ऑलवेज ओपन टू वर्क विद एडटेक फर्म, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इंटर्न यू कैन रीच मी आउट टू दिस ईमेल आईडी, ठीक है। सो रैप अप योर समरी इन सच अ मैनर कि मेरे पास एक कॉल टू एक्शन हो, मुझे पता हो कि यार मुझे आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है इस समरी को पढ़ के, ओके। मुझे अगर ये लिंक्डइन प्रोफाइल आपने सिर्फ नेटवर्किंग करने के लिए बनाई है तो सिर्फ यही लिख दो, आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू, प्लीज शेयर अ रिक्वेस्ट एज सून एज यू रीड इट और इफ यू फाइंड मी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, ठीक है। सो नेटवर्क के लिए बनाइए, ठीक है। अगर इंटर्नशिप के लिए बनाइए तो ये लिख दो, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी, फील फ्री टू ड्रॉप ईमेल इफ यू हैव एन ओपनिंग फॉर मी, okay. So always have a call to action, always tell your reader what you have to do next, okay. So I hope we are clear on these 4 elements कि भाई engaging बनाना है, conversational बनाना है, हमें पता है clarity होनी चाहिए और lastly एक call to action होना चाहिए, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है।